नमस्कार मेरी फैमिली में स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नीता संजय गढ़ाई व्लॉग पर। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके प्यार और आशीर्वाद से हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं हम अपने नए मोटिवेशनल कोट्स के साथ कि खुद को इतना कमज़ोर मत समझिए कि किसी के बर्ताव से टूट जाओ। आपके विचार ही आपको सबसे अलग बनाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग हमें ऐसा कुछ बोल जाते हैं जिसमें कि हमारी गलती नहीं होती है और मतलब कि हमने ऐसा कुछ किया भी नहीं होता है, जितना कि हमें वहाँ पे सुनना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, सबसे बड़ी घुटन ये होती है कि हम वहाँ पे सामने किसी को जवाब नहीं दे सकते। मतलब कि जो बोलने वाला होता है वो ऐसा होता है जिसको हम अगर जवाब दें तो फिर यही लोग सोचेंगे कि इन्होंने हमें सामने पलट कर जवाब दे दिया, ये तो हमारी इंसल्ट कर रहे हैं, हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, हमारी इज्जत नहीं करते। वो वाली बात हो जाती है। मतलब जवाब देना तो हर किसी को आता है, लेकिन दूसरों की एक होता है ना, खुद की शर्म और खुद के संस्कार इंसान को रोक लेते हैं कि मतलब हम पलट कर जवाब नहीं दे पाते हैं। लेकिन सामने वाला जो बोलता है ना, वो बोलते समय यह नहीं सोचता कि मैं जो बोल रहा हूँ, जिसके लिए या जिसको बोल रहा हूँ, इन बातों से सामने वाले के ऊपर क्या असर पड़ेगा। वो अपने जो जी में आए वो ही बोल देता है। लेकिन अगर हम पलट के एक भी जवाब दे देते हैं ना, तो फिर हम बुरे बन जाते हैं वहाँ पे। तो सिचुएशन ऐसी हो जाती है ना उस टाइम पे, मतलब इतना सुनने के बावजूद भी हम ना तो जवाब दे पाते हैं ना कुछ, और अंदर ही अंदर घुट जाते हैं और वो घुटन आंसू बनकर हमारे आँखों से निकल पड़ती हैं। तो हमें ना तो ऐसी परिस्थिति ही ना आए कि हमें खुद को अंदर से इतना मजबूत बनाना है कि अगर हमारी कोई गलती नहीं है और सामने वाला फिर भी सुना रहा है, तो हमें उस टाइम पे टूटना नहीं है। क्योंकि अगर हम सही हैं तो सही हैं। हाँ, अगर कभी कभी सिचुएशन हो जाती है कि हमें भाई किसी की रिस्पेक्ट करने के लिए, इज्जत रखने के लिए जवाब नहीं देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कमज़ोर हैं या हमने कोई गलती की है। जब हमारी गलती ही नहीं है तो सामने वाला जो बोलता है, कैसा बर्ताव है, क्या है क्या नहीं, उसका हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। तो कभी कभी ऐसी हो जाती है सिचुएशन। एक्चुअली कल यही सिचुएशन मेरे साथ हुई थी। तो मतलब घुटन तो हो रही थी अंदर से, लेकिन फिर जैसे तैसे करके मैंने अपने को जो भी था समझा लिया था। तो यहाँ पे मैं सुबह व्लॉग की स्टार्टिंग कर दी थी। सुबह सुबह मतलब अभी टाइम हो रहा है, सुबह के 5 बजे हुए हैं। और खाने में आज मैंने बनाई है मिक्स वेज, जैसे कि गोभी, आलू, शिमला मिर्च, गाजर और मटर की सब्ज़ी। और सब्ज़ी मैंने फटाफट यहाँ पे तड़का लगा के चढ़ा दी। और नाश्ते के लिए आज कुछ मैंने स्पेशल नहीं बनाया, क्योंकि ब्रेड रखे हुए थे तो मैंने सोचा ब्रेड का नाश्ता कर लेंगे। और नीचे दादी को भी नाश्ता देना है, तो वो ब्रेड वगैरह खाएंगी नहीं, तो उनके लिए रोटी सब्ज़ी बना दूंगी, वो रोटी खा लेंगी। तो सब्ज़ी मैंने चढ़ा दी है, यहाँ पे आटा भी लगा लिया है। तो अब फटाफट ना रोटी बना लेती हूँ मैं, क्योंकि टाइम हो रहा है बहुत ज़्यादा। धीरे धीरे ना मतलब पहले जैसे टाइम था स्कूल का 9 बजे का, तो अब टाइम चेंज हो गया है, 8 बजे का टाइम हो गया है। आज हैं बच्चों के एग्ज़ाम, तो इनको भी खड़ा करना है सुबह सुबह, ताकि मतलब थोड़ा सा रिवीजन भी कर लें ये। क्योंकि 3-4 दिन की छुट्टियां तो थी, लेकिन जितनी छुट्टियां हो जाती हैं ना, फिर उतनी ही इनकी पढ़ाई कम हो जाती है। तो यहाँ पे ये मैंने मलाई इकट्ठी कर रखी थी 1 महीने से, तो मैंने निकाल के 2 दिन से ना ये डब्बा बाहर निकाल रखा था, तो टाइम नहीं लग रहा था मुझे घी बनाने का। और ये अभी मैंने मलाई इसमें कुकर में डाल दी। तो अगर टाइम लगा मेरे को अभी सुबह, तो इसका मक्खन निकाल जाऊँगी, घी आके बनाऊँगी। और नहीं लगा तो फिर शाम को आके ही इसका घी बना लूँगी। तो यहाँ पे फटाफट फिर मैं बनाने लग गई रोटी। तो चलिए पहले मैं फटाफट यहाँ पे रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि दोपहर का लंच भी बनाना है मुझे। स्कूल से आते आते ना 3 बज जाते हैं, तो ये एग्ज़ाम देकर आएंगे। लंच तो लेके नहीं जाते हैं, क्योंकि सुबह 7:30 से मतलब 11 बजे, 11:30 बजे तक इनकी छुट्टी हो जाती है। तो घर आके ये अपना लंच वगैरह जो भी करना होता है घर आके कर लेते हैं। तो ये टेंशन तो मेरी हो गई है ख़त्म। तो गाइस फुल स्पीड से मैं सारा काम कंप्लीट करके अब निकल रही हूँ स्कूल के लिए। एक्चुअली मैंने सुबह जो मलाई निकाल रही थी ना, ये देखिए, उसका मक्खन भी बना लिया है यहाँ पे। और अब आके इसका घी बनाऊंगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि खड़ी होके घी बनाऊँ। तो ये काम तो हो गया मेरा। बच्चे चले गए हैं स्कूल, क्योंकि आज था उनका एग्ज़ाम। और बस मैं भी निकल रही हूँ। और नीचे बैठी हुई हैं दादी।
सॉरी रेडी ठीक छी मैं आते के ना ओढ़नी बटवा में आते ठीक छे ओढ़नी मेले आते के ना बटा में आते दूधी स्कूल आमो स्कूल जाए पले संजय बिला घर है ना। तो गाइस दादी को ना मतलब दादी फिसल गई थी तो उनकी ना टांग के ऊपर यहाँ कूल्हे के ऊपर एक्चुअली चोट लग गई तो उनकी पट्टी वट्टी अब तो खुल गई है लेकिन चल रही है। जैसे वॉकर होता है ना वॉकर में बैठ के चलती हैं मतलब वॉकर को पकड़ के चलती हैं वो भी धीरे धीरे। तो अभी ठीक नहीं हुई है अच्छे से तो इसलिए वो लेटी हुई थी और हम निकल चुके हैं स्कूल के लिए। देखिए हेलो करो। तो चलिए फिर मैं आपसे आके मिलती हूँ। तो गाइज आज ना मतलब अभी इतना बड़ा नुकसान हो गया कि क्या ही बताऊँ। सुबह जो मैं आपको मक्खन दिखा के गई थी कि मैं ये निकाल के जा रही हूँ और शाम को आके ना स्कूल से घी बनाऊँगी, लेकिन क्या हुआ कि मैं वो मक्खन कढ़ाई में चढ़ा के गैस को सिम पे करना भूल गई, उसे फुल पे कर दिया और मैं चली गई मतलब कोई गेस्ट आ गया था वहाँ पे उससे मिलने के लिए। तो मेरे ध्यान से ही निकल गया कि मैंने गैस पे घी चढ़ा रखा था और गैस फुल पे था और ये देखिए उस घी का क्या ही हाल हो गया। देखिए पूरी कढ़ाई जल गई, ये देखिए पूरी कढ़ाई जल के कोयला हो गई है पूरी की पूरी। कम से कम ये लगा लो 1 किलो के आसपास घी होगा, सारा जल गया, कढ़ाई जल गई। और ये देखिए फिर मैंने घी ये कुछ मैंने इस ग्लास में छान लिया, जो घी का डब्बा था उसमें नहीं छाना क्योंकि उसमें ना पहले का घी पड़ा हुआ था, मैंने कहा वो भी ख़राब हो जाएगा। और कुछ मैंने ये इसमें ये घी जो रोटी चुपड़ने के लिए घी लगाते हैं ना उसमें पड़ा हुआ था डब्बे में, उसमें निकाल लिए। देखिए पूरा का पूरा जल के कोयला हो गया और कढ़ाई का हाल देखिए पहले आप क्या हो गया। अब में से घी तो जो जला वो तो छोड़ो, लेकिन मुझे सबसे बड़ी टेंशन लग रही है इस कढ़ाई को साफ़ करने की। इसको कैसे साफ़ करूँगी मैं, मतलब कि इतना बड़ा नुकसान हो गया है कि क्या ही बोलूँ मैं, समझ नहीं आ रहा कुछ भी और दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा मुँह। और ये लड़की खड़ी है, इसका तो किसी चीज़ का सहारा ही नहीं है। क्या फ़ोन पे लगी रहती है बस यार। मुझे ज़रा भी मतलब मेरे ध्यान से ही निकल गया कि मैंने ना घी चढ़ा रखा है। क्या करूं, लेकिन जो होना होता है वो तो होके ही रहता है। कढ़ाई कैसे साफ़ करूंगी, मुझे ये टेंशन हो रही है सबसे ज़्यादा। थक गई मैं तो, बैठ गई अब आराम से।